हालेलुया। अपने बाजू वाले को टच करके कहे आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। आप सभी लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी बड़ी सामर्थ काफी है परमेश्वर इन तमाम लोगों के लिए। परमेश्वर जब तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के द्वारा बड़ा अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर तू अदा कर परमेश्वर। तेरे जीवित वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर इनके मन में एक अद्भुत विश्वास को लेकर आ परमेश्वर। तेरे जीवित वचन एक बीज की तरह इनके जीवन पे, इनकी जिंदगी पे काम करे परमेश्वर। और जब ये वचन को सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर। सारी वो शैतान की योजनाएं, सारे वो शैतान जो वचनों को इनके जीवन से चुराता है या अलग करता है, उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को, उस सारे शैतान को इनके जीवन से मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सारी गंदी अशुद्ध आत्मा, सारे गंदे शैतान की योजनाएं पूरी रीति से रद्द होने पाए, पूरी रीति से रद्द होने पाए और आप फ्री और आप आजाद होने पाए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? जितने तैयार है वो कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर आए हैं प्रार्थना के लिए, उसे अपने अपने हाथों के ऊपर उठाएं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उसे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट जैसे कि कहा गया था, अपनी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट को आपने लेकर आना है। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपने चर्च में देनी है और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपने क्या करना है, अपने साथ में लेकर आना है। अगर आपके मोबाइल में है तो भी चलेगा, अपने हाथों में उसे उठाइए। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को अपने हाथों में उठाइए, अपने हाथों में उठाए, विश्वास के साथ अपने हाथों में उठाए। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर, हम जानते परमेश्वर तो वायदों का सच्चा है परमेश्वर, तेरे वायदे सच्चे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम दे विच कि तेरा अनुग्रह इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आए परमेश्वर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में परमेश्वर और जो भी इनकी मंशा है परमेश्वर, प्रभु तेरा अनुग्रह इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आए, तेरा ग्रेस इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आए, तेरा पवित्र आत्मा इन डॉक्यूमेंट्स को स्पर्श करे, टच करे परमेश्वर। इनके एक एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ्य आत्मा टच करे परमेश्वर। इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को तेरा सामर्थ्य आत्मा टच करे परमेश्वर। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम दे विच जितनों ने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को बड़े विश्वास के साथ तेरी पवित्र उपस्थिति में उठाया है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तूने कहा, तेरा जीवित वचन ऐसे कहता है कि मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा और गिड़गिड़ाओ तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से तेरी पवित्र हुजूरी में मैं मांगता हूं परमेश्वर कि इनकी प्रार्थनाओं का आंसर लेके तेरे पवित्र स्वर्गदूत इनके जीवनों के ऊपर, इनकी जिंदगियों के ऊपर विजिट करने पाए। सारे शैतान के दूतों को, सारी अंधकार की शक्तियों को, सारी शैतान की सारी गंदी योजनाओं को इनके जीवन से, इनकी जिंदगियों से, इनकी लाइफ से मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पूरी रीति से रद्द घोषित करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, सारी शैतान की योजनाएं जो इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से वो सारी शैतान की योजनाएं बाय फायर, बाय पावर वो रद्द होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो कुछ इन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने दिल से जो इनके चल रहा था, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट में लिखा है परमेश्वर, तूने कहा दर्शन की बातें लिख ले, वरन पटियाओं पे साफ साफ लिख ले, क्योंकि जब तू दौड़े
तब भी वो तुझे दिखाई देने पाए। पिता, जो इन्होंने चाहा वो इन्होंने लिखा और तेरी पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे स्वर्ग दूत इस जगह से उन्हें मैं रिलीज करता हूं इनके बिहाफ में परमेश्वर। इनके लिए तेरे पवित्र एंजल्स को मैं रिलीज करता हूं राइट नाउ। ये जहां कहीं भी है परमेश्वर, जो भी इनकी इच्छाएं है, जो भी इनकी मन में चल रहा है, जो बातें इनके हृदय में चल रही है, तेरा पवित्र आत्मा उन चीजों को इनके लाइफ में पूरा करे परमेश्वर। इनकी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट के आंसर यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों के ऊपर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से इन्हें फलवंत करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे पिता, इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले से हाथ मिला करके खुदा उनकी जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। बोलो, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज गवाहियों का रविवार होगा। कौन सा? परमेश्वर ने मुझे कहा कि गवाहियों के ऊपर तुझे वचन बताना है कि क्यों एक व्यक्ति को अपने जीवन के ऊपर गवाही देने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर गवाहियों के द्वारा ब्लेस करता है, बहुत सारे हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, अपनी गवाहियों को लोगों को बता नहीं पाते। अपनी गवाही देने से वो डरते हैं लोगों के बीच में। क्यों डरते हैं? परमेश्वर क्या करता है, लोगों को ब्लेस करता है। जब वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे बल चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा अभिषेक मुझे चाहिए, जब वो मांगते परमेश्वर उन्हें देता है। उनका हृदय जानता है, उनका दिल जानता है कि उनके जीवन के ऊपर जो गवाही है वो प्रभु की ओर से है। ये सुनो, लेकिन आपको पता है, लेकिन जो गवाही उनके जीवन पे परमेश्वर की ओर से है, शैतान क्या करता है पता है? वो गवाही उनको किसी को बांटने नहीं देता। आपने देखा है बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस जरूर हुए, लेकिन कितनों ने अपनी गवाहियां प्रभु की उपस्थिति में बताई कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। कितनों ने अपने पड़ोसियों को, अपने करीबियों को अपनी गवाही बताई कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, तो मैं उस गवाही को अपने पास नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा उससे भी बताऊंगा। क्या आप तैयार है वचन के लिए? क्या आप तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है, भजन संहिता 107 उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत को आप पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार दूसरे वचन को फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। क्या कहती है बाइबल? यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? द्रोही के हाथ से, शैतान के हाथ से उन्हें छुड़ा लिया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है, जिन्हें यहोवा ने छुड़ाया है वो क्या करे? उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। अपने बाजू वालों को पूछो, क्या आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है? क्या आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है? क्या आपको शैतान के बंधनों से परमेश्वर ने छुड़ाया है? क्या आपको शैतान के बंधनों से परमेश्वर ने छुड़ाया है? क्या शैतान की हुकूमत से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है? क्या शैतान की हुकूमत से आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है? कितने लोग बिलीव करते कि उन्हें परमेश्वर ने छुड़ाया Yes, I है? believe. हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, बेटा अगर तू बिलीव करता है कि अगर परमेश्वर ने तुझे शैतान के हाथों से छुड़ाया, तुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का धन्यवाद। उस खुदा का क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद करना पड़ेगा। और धन्यवाद कैसे कहेंगे? प्रार्थना में, अपनी पर्सनल प्रेयर में। बट बाइबल ये बात बताती है कि आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर गवाही जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी गवाही को, आप समझ रहे, जब आप आपके जीवन के ऊपर कोई गवाही जो परमेश्वर ने तैयार की है, जो परमेश्वर ने जिन गवाहियों को बनाया है, जब उस गवाही को आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, किसी पर्सन के पास शेयर करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, शैतान शर्मिंदा होता है।
हालेलुया। हालेलुया। आइए बाइबल से कुछ चीजों को हम देखेंगे कि कहां लिखा हुआ है ये चीजें। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत को पढ़िए। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। ध्यान दीजिए क्या कहती है बाइबल। और वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ के ऊपर विक्ट्री को हासिल करना है, इधर ध्यान दीजिए, अगर आपको अपने जीवन के ऊपर विक्ट्री को हासिल करना है, जीत को अगर हासिल करना है, तो दो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। कौन सी चीजें? पहली चीज कि यीशु मसीह के ब्लड को आप किस तरीके से अपने जीवन के ऊपर इस्तेमाल करें। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं मूसा के समय, आपने बाइबल पढ़ी है, बाइबल ये बात बताती है कि मूसा के समय परमेश्वर ने क्या किया था। उसने कहा जिस घर के ऊपर मेमने के लहू को लगा रहेगा, मेमने का लहू जिस घर के ऊपर लगा रहेगा, वो घर के ऊपर कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान उस जगह के ऊपर, उस प्लेस के ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जीवन के ऊपर, अगर आपकी जिंदगी के ऊपर आप अपनी जुबान से ये प्रार्थना करते हो कि मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के ब्लड से कवर करता हूं, मैं मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे घराने को यीशु मसीह के ब्लड से मैं कवर करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं शैतान उस जगह टच नहीं कर पाता, उस जगह छू नहीं पाता। हालेलुया। बाइबल क्लियरली ये बात बताती है। जब आप अय्यूब की कहानी को देखें, उसमें क्लियरली लिखा है शैतान क्या कर रहा था पता है? शैतान ने क्या किया? जब परमेश्वर के वो करीब गया, उसने क्या किया? तूने अय्यूब के चारों तरफ क्या लगाए रखा है? एक बाड़े को लगाए रखा है, हाँ या ना? एक बाड़े को लगाए रखा है। जब तू वो बाड़ा हटाएगा, क्या करेगा? जब तू वो बाड़ा हटाएगा तब मैं उसके जीवन के ऊपर एंट्री कर पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा अय्यूब को? जब शैतान क्या कर रहा है पता है? अय्यूब के जीवन के ऊपर अगर उसे कुछ काम करने, तो वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के पास जा रहा है और वो परमेश्वर के सामने वो कह रहा है ये बाणा जो तूने लगा के रखा है ना, इसकी वजह से मैं इसकी जिंदगी में जा नहीं पा रहा हूं, इसकी वजह से मैं इसके लाइफ के ऊपर एंट्री नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब जब आपके जीवन के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड का बाड़ा लगा रहेगा, कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक शक्तियां, कोई अंधकार, कोई भी आपके जीवन के ऊपर टच नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा। वो आपके लाइफ में आपको अपना शिकार नहीं बना पाएगा। आपके जीवन के ऊपर आकर आपको किसी तरह की कोई तबाही वो नहीं कर सकता। लेकिन कब? जब यीशु मसीह के बाड़े को आप क्या करोगे? उसके लहू के बाड़े को अपने जीवन के ऊपर आप लगाओगे। यीशु मसीह के ब्लड की कीमत को जानते हो या नहीं? हाँ या ना? आज कई मर्तबा ये बात हम लोगों को बताई जाती है, ये बात हम लोगों को सिखाई जाती है कि हमने क्या करना है। हम प्रार्थना कर रहे, हम कलीसिया में भी आ रहे, हम उपवास भी रख रहे, लेकिन क्या आप यीशु मसीह के ब्लड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन के लिए? सिंपल मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर बार बार आपके जीवन के ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स अगर हो रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं आप पूर्ण रीति से प्रोटेक्टेड नहीं है। जो आपको होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? अपनी जुबान से अंगीकार करना है। एवरीथिंग, इट्स एन एवरीथिंग जो आपसे जुड़ी है, आपका घर, आपके बच्चे, आपके मदर, आपके फादर, आपका फाइनेंस, इट्स एन एवरीथिंग यीशु मसीह के ब्लड के बाड़े को लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के ब्लड का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, शैतान उनकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर पाता। समझ आ रहा है? अपने पास वालों को टच करो और बोलो, क्या आपको पता है यीशु मसीह के ब्लड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? क्या आपको पता है यीशु मसीह के ब्लड को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मैं आपको क्लियरली ये बात बताना चाहता हूं, जब एक धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह के ब्लड को अपने जीवन
से इस्तेमाल करना सीख जाएगा, उसके जीवन के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर, आप इस बात को देखेंगे कि शैतान आ तो रहा है, वेट कर रहा है उसकी गलती का, वेट कर रहा है उसकी गलती का, लेकिन जब वो बाड़े से कवर रहेगा, कोई शैतान उस व्यक्ति की तबाही नहीं कर सकता। कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्तियां, कोई गंदी स्पिरिट, कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक उस व्यक्ति की कोई भी तबाही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कौन प्रोटेक्ट किए हुए है? यीशु मसीह का ब्लड। वो बाड़ा उसे प्रोटेक्ट किए हुए। बाइबल क्या कहती है? जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। हाँ या ना? यस। जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। डसेगा, क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो बाड़ा कौन सा है? यीशु मसीह का लहू। आज क्या करना है, मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि आपने क्या करना है। आप लोग प्रार्थना करते होगे, आप लोग, कई लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह के ब्लड से हम अपने जीवन को कवर करते। आपने क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं में इस वर्ड का इस्तेमाल करना है कि मैं यीशु मसीह के बेशकीमती ब्लड से अपने जीवन को मैं कवर करता हूं। मैं यीशु मसीह के बेशकीमती ब्लड से अपने घर को कवर करता हूं। कोई शैतान जब इस जगह के ऊपर, इस बिजनेस की या किसी भी तरह की कोई तबाही करने आया, तो उसको दिखे कि ये घर जो है ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, वो टच नहीं कर सकता, वो घुस नहीं सकता, वो तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि ये जो पर्सन है ये क्या है, ये जो घराना जो है ये यीशु मसीह का घराना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं अय्यूब की तरफ। अय्यूब क्या कर रहा था? परमेश्वर की उपस्थिति में एक बेहतर इंसान था, आप जानते हैं। Yes. हाँ या ना? यस। ये सुनो, अपने बाजू वालों से पूछो, क्या अय्यूब को जानते हो? 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अय्यूब को जानते हो? यस। कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? अपने हाथों को उठा के हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अय्यूब को जानते हैं, आप इस बात को भी जानते हैं कि शैतान जब उसकी जिंदगी में कोई तबाही करना चाहता था, उसके जीवन के ऊपर एंट्री करके जब उसकी जिंदगी की चीजों को बर्बाद करना चाहता था, तो बाइबल ये बात बताती है, उसने परमेश्वर को कहा जो बाड़ा तूने उसके इर्द गिर्द लगाया हुआ है, तू क्या कर, सबसे पहले उसको हटा दे। यस। हाँ या ना? यस। सबसे पहले तू क्या कर, उसको हटा दे, क्योंकि उसे एक बात पता थी, जब तक बाड़ा लगा हुआ है ना बेटा, वो शैतान एंट्री नहीं कर सकता। यस। हालेलुया। समझ आ रहा है? जब तक बाड़ा लगा हुआ है आपके जीवन के ऊपर, जब तक यीशु मसीह का ब्लड लगा हुआ है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, जब जब यीशु मसीह के ब्लड को शैतान देखता है, वो एंट्री नहीं कर पाता, वो छू नहीं पाता उन चीजों को। हालेलुया। तो याद रखे, बाइबल क्या कहती है? पहली चीज तुझे क्या करना है? यीशु मसीह के ब्लड का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो, सबसे पहली चीज यीशु मसीह के ब्लड का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले यीशु मसीह के ब्लड का इस्तेमाल करना सीखना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जब प्रार्थना करोगे, हमेशा इस बात को याद रखें, आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज को आप क्या करोगे? आज से यीशु मसीह के ब्लड में कवर करोगे। यस। यस और नो? Yes. एवरी डे क्या करना है? यीशु मसीह के ब्लड से मैं कवर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के ब्लड से मैं मेरे घराने को कवर करता हूं, मेरे फाइनेंस को मैं कवर करता हूं, मेरे जीवन को मैं कवर करता हूं। आपको पता है क्यों? जब आप ऐसा बोलोगे ना, ऐसा बोलोगे, शैतान क्या करेगा पता है? शैतान दूर से बैठेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? परमेश्वर से। अगर आपके जीवन के ऊपर कुछ मुसीबत लेकर आना है, कुछ करना है, तो उसको किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? परमेश्वर से। हाँ, परमेश्वर से। यस और नो? क्या उसको इजाजत मिलेगी? क्या मिलेगी इजाजत? यस और नो? मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। सिंपल। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को, आप अपने जीवन को, आप अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों से बचा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। कितना को वचन समझ आ रहा है? आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों से बचा सकते हो। कैसे? यीशु मसीह के ब्लड के बाड़े को लगाकर। यस। हालेलुया। बाइबल ये बात कहती है कि मूसा के समय के ऊपर भी ऐसा हुआ, मोसेस के टाइम के ऊपर भी ऐसा हुआ। उस जगह के ऊपर जब परमेश्वर ने उन लोगों को तबाही के लिए कहा, उन्होंने कहा जिस जगह के ऊपर मेमने का लहू लगा रहेगा उस जगह के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा।
उस घर का कोई बच्चा नहीं मरेगा, उस घर के कोई पशु पक्षी कुछ नहीं मरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ब्लड इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? बाइबल क्या कहती है? ब्लड इंपॉर्टेंट है, उसका लहू बेशकीमती है। हालेलुया। हालेलुया। आप क्लेम कर सकते हैं कि यीशु मसीह के, आप डिक्लेयर करते हैं ना कि यीशु मसीह के ब्लड से, यीशु मसीह का जो ब्लड है वो मेरे डीएनए का मैच है करके। आप कितने लोग अंगीकार करते हैं कि मेरा डीएनए यीशु मसीह के डीएनए से मैच है करके? मैं आपको बता रहा हूं कि पहली चीज आपने क्या करने की जरूरत है, यीशु मसीह के ब्लड को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो लोग यीशु मसीह के ब्लड का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे अपने जीवन के ऊपर, शैतान उनसे जुड़ी किसी भी चीज के ऊपर कोई भी टच नहीं कर पाएगा। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जस्ट अपनी आंखों को बंद करें। शाला ब्रांडेनी अमस्ति ब्रहाते लिब्राइन अमस्ति ब्रोरहात लीगा महांधा लिब्रहाट लेरिबे शाला ब्रहाटे लिब्रांदना मांद लीगा बहाट लाब्रहासे रबरबरी खाराबा शेरंदियोरो इशेंदेरे बेशेखेरी हराबा शेरंदियोरो Ligo shatarabaha supre henkiriya. Zerebo shatarabaha supre henkiriya. Zeto roboko shetekina mahandiya. Zebraha supre eskia shalamanda. Ribahanda kasa kharaba sherendioro. Rabarabari kharaba sherendiya raba sherendioro. Librandana mantele riba shala brahate. Shali brandani masubrahate ligra bahase. Shatarabaha supre e. Librondana mandele ribe shala brahate ligra bahase. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Zaramante rebo ziatarabaha supre. Ligo shatarabahante rina mahasia. Reko sheterebozgia. Leko sheterebezia. Zebraha sete. Rendene mandere boshatarabaha so. Zerebebe randere mondere bosharamamame. Randene mondere masharama. Yuramasteri bahata librahate. करो करो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जितनों को अन्य भाषा आती है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करो। अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करो। ला ब्रांडे नीमस्नी ब्रोटला बहासे लिब्रांड नमांद लोरी बहात लीग्र बहाटे शाली ब्रोंद नमांद लेरी बेतलीगा बहाट ला बहासे Randere manzara mandere diara mandere nanzara ba rendere boshara mandere diara mandere rendere boshara mandere diara barabari gara gari gara marama zandoro boshara mandere हालेलुया। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि आपकी जो गवाही है वो शैतान के विरुद्ध एक हथियार है। जब आप अपनी गवाही को लोगों के सामने शेयर करते हैं तो शैतान के विरुद्ध एक हथियार की तरह ये काम करती है। आपको समझ आ रहा है? आपकी जो गवाही जो आप लोगों के सामने लोगों से शेयर करते हैं, जो लोगों को आप बताते हैं प्रभु की उपस्थिति में, आप कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर ये काम किया है, मैं कुछ भी अपने पास उसे रख नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में मैं उस गवाही को लोगों को बताऊंगा। जब आप अपनी गवाही को लोगों को बताते हैं तो शैतान के विरुद्ध जो आपकी गवाही है वो शैतान के विरुद्ध एक हथियार की तरह काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, क्या आपने अपनी गवाही को लोगों को बताया? क्या आपने अपनी गवाही को लोगों को बताया है? क्या आपने अपनी गवाहियों को लोगों को बताया है? क्या आपने अपनी गवाहियों को लोगों को बताया है? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी अपने जीवन की गवाहियों को छुपाना नहीं। कभी नहीं छुपाना, क्योंकि जब आप अपने जीवन की गवाही लोगों को बताने से डरते हैं तब आपकी जो दूसरी गवाही वो आने से रुक जाती है। जैसे ही आपके जीवन के ऊपर कुछ हुआ, आपने परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को जब उसे बताया नहीं है, किसी को भी बताइए लेकिन गवाही शेयर करिए, क्योंकि जब आपने अपनी गवाही को रोका, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपके जीवन के ऊपर दूसरी गवाही आने से रुकती है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कुछ चीजों को देकर देखता है, कुछ बातों को देखकर आपको थोड़ा ब्लेस कर देखता है,
कि ये मेरे साथ लॉयल रहता है या नहीं। और जब परमेश्वर ये देखता है कि ये पर्सन, ये व्यक्ति मेरे साथ लॉयल है या नहीं, और अगर आप परमेश्वर के साथ लॉयल रहे, अगर आप खुदावन के साथ लॉयल रहे, मैं आपको बता रहा हूं आपकी और भी गवाहियां तैयार है। यस आमीन। आपकी और भी आने वाली गवाहियां तैयार है। यस। अपने बाजू वालों को कहो, परमेश्वर पहली गवाही देकर तुझे परखता है। परमेश्वर पहली गवाही देकर तुझे परखता है। हाँ या ना? यस। यस और नो? यस। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर एक गवाही देकर आपको परखता है कि उस गवाही की चर्चा आप लोगों के बीच में करते हो या नहीं। यस। क्योंकि जब आप उस गवाही को लोगों को बताते हो, मैं आपको बता रहा हूं आपकी गवाहियां और भी बढ़ती चली जाती यस है। आमीन। ये इस बात का साइन है कि आपके जीवन के ऊपर मल्टीपल गवाहियां आने वाली हैं। यस आमीन। लेकिन कब? जो प्रभु ने आपको दिया उसे आप इस्तेमाल करोगे तब। यस। आप समझो, आपके पास जो गवाही है, आपके पास जो गवाही है वो किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। और परमेश्वर क्या चाहता है? जो कुछ प्रभु ने तुझे दिया उसे क्या कर? इस्तेमाल कर। हाँ या ना? यस। अगर आप उसे अपने पास रख छोड़ोगे, क्या वो फलवंत होगा? नहीं। क्या वो फलवंत होगा? क्या वो बढ़ेगा? क्या वो मल्टीप्लाई होगा? कभी नहीं। मल्टीप्लाई कैसे होगा? जब आप उसे मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? लोगों को बताकर। क्योंकि आपकी गवाही जो आप लोगों को बता रहे, आपकी गवाही जो कलीसिया में खड़े रह के आप दे रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो किसी की प्रार्थनाओं का उत्तर है। यस। जो यहां आप खड़े रह के जो गवाहियां दे रहे, कोई बैठा होगा इसी कलीसिया के अंदर और बोल रहा होगा, परमेश्वर तूने इसे ब्लेस किया, मुझे भी इसकी तरह ब्लेस कर। यस। आपकी गवाही के द्वारा दूसरे का विश्वास बढ़ता है। यस आमीन। आपकी गवाही के द्वारा दूसरे का विश्वास इंक्रीज होता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, तेरी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तेरी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तू अपनी गवाही को बांटेगा ना, परमेश्वर तुझे और बढ़ाएगा। यस आमीन। क्योंकि तूने सिर्फ अपनी गवाही को नहीं बांटा, बल्कि परमेश्वर के सामने तूने लोगों के सामने क्या किया है? उस खुदा के नाम को महिमा दी है। यस हालेलुया। और जो उस खुदा के नाम को महिमा देगा, वो कभी परमेश्वर से ऐसा नहीं रह सकता कि वो ब्लेस ना हो। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपनी गवाही को दोगे? यस। अपने बाजू वालों से कहो, क्या आप अपनी गवाही को दोगे? क्या आप अपनी गवाहियों को दोगे? मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि जब आप अपनी गवाहियों को बताते हैं तो दूसरे का विश्वास बढ़ता है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर जो छुपा है ना, वो दूसरे के विश्वास के लिए काफी है। यस। आपको लगता है कि मुझे दूसरे को विश्वास प्रभु के बारे में बताओगा तभी विश्वास आएगा? नहीं, प्रभु के राज्य का सुसमाचार बाद में सुनाना, पहले अपनी गवाही सुना दे। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तू अपनी गवाही सुनाएगा उस व्यक्ति को, मैं आपको बता रहा हूं आपकी गवाही कई सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनने वाली है। आमीन। आपकी गवाही कई सारे लोगों के लिए बड़े विश्वास का कारण होगी। यस। आपकी टेस्टिमनी कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आपकी गवाही क्या है। यस। हाँ या ना? Yes. आप जानते हैं, आपका दिल भी जानता है कि अगर आपकी गवाही आपने रियलिस्टिक चीजों में जो रियल था, उसी गवाही को जब लोगों को बांटा, कई सारे लोग उसी मुसीबत से चल रहे होंगे, लेकिन आपकी गवाही को सुनकर वो मन जरूर फिराएंगे। यस आमीन। आपकी गवाही को सुनकर वो मन फिराएंगे। आपने देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा परमेश्वर क्या करता था दाऊद के साथ? दाऊद के साथ प्रभु क्या करता था? दाऊद को परमेश्वर ने पहले भालू को और शेरों को की मान से अपने भेड़ बकरियों को छुड़ाना उसे सिखाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद को जब जंगलों में ले गया तो जंगलों में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। क्या चल रही थी? उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। और परमेश्वर ने उसे वहां पे ये सिखाया, उसे उसके जीवन के ऊपर क्या कर, उसकी जो भेड़ बकरियां थी वो क्या करती थी, भालू और जो चीजें थी, मतलब शेर जो थे, वो उसकी भेड़ बकरियों को अटैक करते थे। वो क्या करता था? उनको छुड़ाता था, उनको बचाता था वहां से। Yes. हाँ या ना? यस। उसको पता था कि मैं ये कर सकता हूं। ये सुनो, जब उसको पता था वो ये कर सकता है, तभी उसके अंदर ये विश्वास था। फिर पता है वो क्या हुआ? वो कहां पे गया? वो गोलियत के सामने गया। वो गोलियत के सामने गया क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था, अगर मैं शेरों के मान से मैं मेरी भेड़ बकरियों को बचा सकता हूं तो इस गोलियत को भी मैं खत्म कर सकता हूं। यस।
क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था। वो विश्वास क्यों था? क्योंकि उसको प्रभु ने पहले गवाहियों के द्वारा ब्लेस किया था। Yes, इसका hallelujah. मतलब यह है, आपकी गवाही, जो पुरानी जो गवाही आपके जीवन के अंदर रहती, वो आपके विश्वास को बढ़ाती है। Yes, hallelujah. आपकी ओल्ड टेस्टिमनी जो आपके पास है, जो आपने लोगों को बताई, जो आपने पब्लिकली बांटी, वो क्या होता है? उससे आपका विश्वास बूस्ट होता है और आने वाले शैतान से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य मिलती है। Yes, amen. और आपको ये विश्वास होता है कि अगर प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में छुड़ाया, वो मुझे आने वाले दिनों के ऊपर भी छुड़ा सकता है। Yes, hallelujah. अगर परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरी सहायता की, तो वो आने वाले दिनों के ऊपर भी मेरी सहायता कर सकता है। Yes, amen. अगर पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे, मेरे बिजनेस को ब्लेस किया, मुझे गोल्ड के द्वारा ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, तो वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, आने वाले समय में या किसी और भी समय में वो मेरी सहायता कर सकता है। Yes, हालेलुया। hallelujah. इसलिए गवाही इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, Yes, अपने बाजू वालों से कहो, आपकी गवाही इंपॉर्टेंट है। आपकी गवाही इम्पोर्टेंट है। बाइबल से एक वचन को हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 वचन को आप देखेंगे। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तीमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ऐसा लिखा है, वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती, तब तीमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब वह सुन कर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, बहुतों ने उसे डांटा कि वे चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और उसे लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध और उठ, वह तुझे बुलाता है। जब वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा किया, जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा किया जो अंधा था, जो बरतिमाई जो अंधा था, सड़क के किनारे बैठा था, उसे पता है यीशु मसीह एक प्लेस से जा रहे हैं। वो चिल्लाने लगा, उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पे दया कर। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। बाइबल ये बात कहती है कि जब यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसने अपनी गवाही को अपने पास नहीं रखा। वो क्या करने लगा? वो वहां से उठा और वो निकला और लोगों के बीच में गया और लोगों को ये बात बताने लगा कि यीशु मसीह ने मुझे नई आंखें दी, मुझे चंगा किया, मुझे अच्छा किया, मुझे डिलीवर किया, मैं देखने लगा। इसका मतलब यह है कि आपने क्या करना है, जब गवाही आपके पास होती है, उस गवाही को आपने बताना है लोगों को। क्योंकि बाइबल ही बात कहती है, यीशु मसीह ने अगर अंधे को चंगा किया, तो उस अंधे ने उस गवाही को अपने पास नहीं रखा। वो क्या कर रहा है? लोगों के पास जाकर लोगों को बता रहा है कि मुझे चंगा किसने किया, मुझे चंगा किसने किया? यीशु मसीह ने किया। लेकिन आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गवाहियों को छुपाते हैं। कई सारे ऐसे पीपल हैं जो अपनी गवाहियों को अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है, मैं गवाही कैसे बोल पाऊंगा, वो डर मेरे अंदर है। कई सारे लोगों के अंदर कुछ डर है, वो डर की वजह से वो गवाही दे नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अपनी गवाही देना चाहते हैं, पीछे सुजाता सिस्टर बैठी हुई है, जाकर उनके पास अपनी गवाहियों को लिखा है। आप नहीं दे सकते, टीम का कोई मेंबर रहेगा जो आएगा सामने में आपकी गवाही को पढ़कर बताएगा, वो आप उसके साथ में रहेंगे, आपकी गवाही बताई जाएगी लोगों के बीच में। हम सिर्फ ये चाहते हैं आप क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। क्लियर। जो बरतिमाई था, बाइबल ये बात बताती है, यीशु मसीह ने उसे क्या किया, उसे चंगा किया, और चंगाई मिलने के बाद उसने क्या किया, उस गवाही को लोगों के पास जाकर बताया, लोगों के पास जाकर बताया। कितने सारे लोग हैं जिनके जीवन के ऊपर चंगाई उन्हें मिली। अपने दिल को पूछो, क्या आपने अपनी चंगाई की गवाही बताई है? क्या आपने अपनी सैल्वेशन की गवाही बताई है? क्या आपने अपने डिलीवरेंस की गवाही बताई है? क्या आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी की गवाही बताई है? क्या आपका बिजनेस फलवंत हुआ, उस गवाही को आपने लोगों को बांटा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। करो अन्य भाषा में प्रार्थना करो 2 मिनट।
Rabashikiriara. Ishando ho Zebrohoshetara mahantia. Lekoshetere mahantia ramandia. Rama shopra आप osia. सभी मिलकर अन्य भाषा में कुछ Zete प्रार्थना करें। revoshete kirabaha supre. Revoshete kirina mahantia. Revoshete kirina. Ribehende ke sikheriara mashukora baba. In the house of Korea Zebrohoshata karana mahantia. Zete revoshete kiribaha. Zende revoshete rebezgia. Legoshete rebezi. Rendere boscia tarabahase. Rendere boscia dere boscia tarabahase pre. Le gocce te kerina mahante riba asopre. Le rebebe via namante reboscia tarabaha. Le reria rabashe dere bosgia. Zango ramaha sopre. La praha sopre e che rimahatia. Zere boscia takarana namantia. Le rebosce terebo. Ramama zatarabahase. Rebeko shataka. Yaptana mashentenema. Lenderevo shatarana. Thank you, Jesus. Zandeke. हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो आज का वचन तेरे जीवन को बदलने जा रहा है। आज का वचन तेरे जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। आज का वचन तेरे जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है। आज का वचन तेरी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है। मैं गवाहियों के कुछ प्रकार आपको बताना चाहता हूँ। कौन कौन सी गवाहियां होती है एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर और उसे उन गवाहियों को लोगों को बांटना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी गवाहियां है जो एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर परमेश्वर की ओर से उसे मिलती है और उसे क्या करना है, उस गवाही को लोगों को बांटना चाहिए। अपने बाजू वाले से कहो, क्या आप अपनी गवाही को परमेश्वर के सामने बताओगे? हालेलुया। हालेलुया। पहली टेस्टमनी एक छुटकारे की टेस्टमनी होती है। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा देता है, कहाँ लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 8 उसकी 39 आयत में ऐसा लिखा है, अपने घर लौट जा और बता दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने बहुत अनोखे, बहुत बड़े बड़े काम किए। ये आपका दिल जानता है, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो काम प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर किए, उस काम को लौट कर, उस काम को चर्च से निकलकर, कलीसिया से निकलकर आप कितने लोगों को बताते हैं? क्योंकि आपकी गवाही लोगों के लिए उद्धार का कारण है। मैं आपको Yes, पहले बता चुका hallelujah. हूं। आपकी गवाही के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है। Yes. सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, लेकिन कलीसिया के बाहर भी जब आप लोगों को अपनी गवाही बताते हो, परमेश्वर क्या करता है? आपको ब्लेस करता है। यस आमीन। क्योंकि आपकी गवाही सुन के जब दूसरा ब्लेस होगा, दूसरा ब्लेस होने से पहले आप ब्लेस होने के लिए जा रहे यस हैं। आमीन। क्या कहती है बाइबल? लूका रचित सुसमाचार उसका 8 उसकी 39 आयत में क्लियर लिखा है, क्या करना है तुझे? जाकर लोगों को अपनी गवाही को बताना है। क्या करना है? अपनी गवाहियों को अपने बाजू वालों से कहो, क्या आप अपनी गवाहियों को बताओगे? क्या आप अपनी गवाहियों को बताओगे? क्या अपनी गवाहियों को आप बताओगे? क्या आप अपनी गवाहियों को बताओगे? दूसरी टेस्टमनी होती है हीलिंग टेस्टमनी, चंगाई की गवाही। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, दुष्ट आत्मा से मुक्त हुए व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, जा अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे साथ क्या किया। आज कितने लोग हैं इस जगह के ऊपर जो दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से आजाद हुए? आजाद हुए ना? अगर आप दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, कहां है दुष्ट आत्मा से आजाद होने की गवाहियां? कहां है? कहां है? 12 साल लहू बहने वाले स्त्री को लोगों ने, यीशु मसीह ने टच किया। यीशु मसीह ने उसको, उसके वस्त्रों को, उस लेडी ने क्या करी? छू ली। अब सोचो, 12 साल से उसको लहू बह रहा है सर। जब वो अच्छी हुई तो क्या उसने अपनी गवाही को अपने पास में रखा है क्या? हाँ, पूरे शहर में जाके, पूरे जगह के ऊपर जाकर क्या कर रही है? बता रही है लोगों को कि मेरे जीवन के ऊपर जो बीमारी ला इलाज थी, मैं कई डॉक्टर के पास गई, कई लोगों के पास में गई, कई जगह के ऊपर मैं गई, बट मैं 12 साल से एक ही प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन किसी ने मुझे अच्छा नहीं किया। लेकिन एक जगह मैं चंगी हुई, मैंने यीशु मसीह को टच किया, मैं छुई, मैं आजाद हो गई। क्या आप नहीं बता सकते चंगाई की गवाहियां? मैं कई दिनों से बीमार था, कई दिनों से आप जानते आप किस किस सिचुएशन में थे, किस किस मुसीबतों में थे। कलीसिया में जब आप आए, परमेश्वर ने आपके बंद रास्तों को खोला, परमेश्वर ने आपके बंद गर्भ को खोला,
परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर जो बीमारी चल रही थी उसे सुखा कर खत्म कर दिया, Yes. आपकी मेडिकल रिपोर्ट को चेंज कर दिया। जब गवाही प्रभु ने आपको दी तो अपने पास रखकर उसे क्या करोगे? उस गवाही को लोगों को बताओ, उस गवाही को कलीसिया के सामने बताओ ताकि दूसरे का विश्वास बढ़े। लोगों को बताओ ताकि वो प्रचार लोगों तक पहुंचे कि आपके जीवन को अगर प्रभु ने बदला है उसके भी जीवन को बदल सकता है। जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे हैं, बाइबल कहती वहां दुष्ट आत्मा का झुंड एक व्यक्ति के अंदर से जाता है यीशु मसीह के पास। वो कहता है तो मुझे क्यों आया है इस जगह तकलीफ देने के लिए? तो मुझे क्यों आया है इस जगह तकलीफ देने के लिए? उसने कहा मैं तो उससे कहता हूं कि मुझे यहां से निकाल और सुअरों के झुंड में डाल दे। अब सोचो, जो व्यक्ति जिसको संकलों से बांधा जाता था, वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, दुष्ट आत्मा तो निकल गई लेकिन व्यक्ति आजाद हो गया। यस यस और नो? हाँ या ना? लेकिन जब वो व्यक्ति आजाद हुआ, क्या उसने अपनी गवाही अपने पास रखी होगी? नहीं। हाँ, जरूर लोगों को बताया होगा। यस और नो? जरूर पब्लिकली लोगों को बताया होगा। सर, दुष्ट आत्मा से जो लोग पीड़ित थे, आज कितने लोगों के पास गवाहियां है कि प्रभु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद किया है, बट गवाहियां कहां है? उसने क्या किया? यीशु मसीह ने जितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, हर एक पर्सन ने अपनी गवाही लोगों को बताया। लेकिन आज आप अपनी गवाही लोगों को बता नहीं पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? हमने पूछा अपने बाजू वाले को, क्यों बेटा तो अपनी गवाही लोगों को नहीं बताता? क्यों आप अपनी गवाही लोगों को नहीं बता पा रहे? एक समय तुमको चाहिए था परमेश्वर मुझे ब्लेस करे फोन के द्वारा, परमेश्वर ने दिया, लेकिन गवाही आपके अंदर है। आप चाहते परमेश्वर ब्लेस करे गाड़ी के द्वारा, गाड़ी मिल गई लेकिन गवाही अंदर है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की गवाही बताएंगे, फोन की गवाही बताएंगे तो लोग पार्टी मांगेंगे। अरे छोड़ दो, परमेश्वर के सामने कहो, जिसको दाने दिया उसकी तो उपस्थिति में रह के उसकी आराधना करो, उसकी तो प्रशंसा करो। यस और नो? कई सारे लोग क्या करते पता है? अपनी जो ब्लेसिंग्स है उसे शेयर करने से डरते हैं। मैं कह रहा हूं खुदावन की उपस्थिति में तो बताओ कि प्रभु ने मेरे जीवन पे ऐसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई सारे लोगों के पास जॉब की टेस्टिमनी, परमेश्वर ने जॉब के द्वारा ब्लेस कर चुका है, बट जब गवाही बताने का समय आता, नहीं मेरे आज मन नहीं है, मेरे को डर लगता है स्टेज में आने से। आपको डर लगता है, पीछे डिपार्टमेंट है, जाओ उनके पास में, आपका डर भगाने के लिए परमेश्वर आएगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास बहुत सी गवाही है। चंगाई की गवाही हो सकती है, लेकिन लोग छुपा कर बैठे अंदर, बोलते हैं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो वो चीज आपके पास रहेगी। सोचो, वो गवाही एक बीज है, एक सीड है। जब उस गवाही को आपको पता चलना चाहिए उस गवाही को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। जब आप इस बात को समझेंगे कि उस गवाहियों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो आपकी गवाही अब बढ़ती चली जाएगी। Yes, आमीन। आपके पास रखने से नहीं बढ़ेगी, आपके पास रखने से नहीं बढ़ेगी। यहां आके जब परमेश्वर के सामने लोगों को बताओगे, परमेश्वर देखेंगे आपको, अरे मेरा बेटे को मैंने चंगाई दी, उसने अपनी गवाही को अपने पास नहीं रखा, लोगों को बताया। Yes. अब मैं क्या करूंगा? इसे और भी ज्यादा ब्लेस करूंगा, इसकी और भी गवाहियों को बढ़ाऊंगा, मैं इसकी और भी गवाहियों को मल्टीप्लाई करूंगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई सारे लोग क्या करते हैं पता है? जो लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाते हैं, वो उन्हें अपनी गवाहियों को जरूर लोगों को बताना है। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं, जब वो अपनी गवाही लोगों को बताते, वही लोग जो अपनी गवाही लोगों को बताते, वही लोग आने वाली समय के ऊपर कई सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले हैं। यस, आमीन। परमेश्वर तुम्हें दुष्ट आत्मा को निकालने वाला एक पर्सन बनाना चाहता है। यस, हालेलुया। बट पता है, जो लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होकर भी अपनी गवाही अपने अंदर रखे, प्रॉब्लम है। जो लोग जिन्हें चंगाई चाहिए, आप एक बात एनालाइज करो और देखो, जो लोग बीमार थे, अपनी गवाही को जो लोग बताते हैं, जो लोग अपनी गवाही को बताते हैं, जो बीमार थे, वो क्या करते पता है? कुछ ही दिनों के अंदर वो लोग लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू करते और बीमार चंगे होना भी चालू Yes. होते। जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, जब वो अपनी गवाही को लोगों को बताते हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कुछ ही दिनों के अंदर वही लोग जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, वो दुष्ट आत्मा निकालना भी चालू कर देते हैं। यस, ऐसा होता है या नहीं? यस, हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, तेरी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी गवाही का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। तेरी गवाही का इंतजार कर रहा है परमेश्वर।
कहो तेरी गवाही का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। तेरी गवाही का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और चीज है। कई सारे लोग आपकी सहायता हो सकती है परमेश्वर की तरफ से। समझो चंगाई की जो गवाही है, चंगाई की गवाही भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें, हीलिंग की भी कोई गवाही नहीं है, मतलब आपके चंगाई की गवाही नहीं है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी चीजों को देखें, दुष्ट आत्मा से भी आप पीड़ित नहीं हुए, वो गवाहियां भी नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम में हो और परमेश्वर से कह रहे हो, पिता मेरे रास्तों को खोल, पिता मेरे रास्तों को खोल। आप कुछ चीजें परमेश्वर से मांग रहे हो, कुछ चीजें परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर मैं ऐसा चाहता हूं, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन के ऊपर हो ना पाए। और परमेश्वर ने आपकी मदद की हो सकती है। यस, परमेश्वर ने आपकी मदद की हो सकती है। हाँ या ना? कितने लोगों के पास ऐसी गवाही है, जो लोग प्रार्थना करते वो उन्हें मिलता है। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेज के उनकी सहायता करता है, लेकिन फिर भी जब वो उनकी सहायता हो जाती है, जब वो उन सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गवाहियां देने पे फिर भी शर्मा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है अपनी गवाही को तुझे अपने पास रखना या नहीं है, क्या करना है, अपनी गवाहियों को लोगों को बताना है। हाँ या ना? बाइबल क्या कहते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। लेकिन घटी है और आपने परमेश्वर को पुकारा, वो आपको उन चीजों से आजाद करेगा, यस, वो परिपूर्ण करेगा, Yes. आपकी गवाही बनाएगा। और जब आपकी गवाही बनाएगा ना, तो उस गवाही को अपने पास रखना नहीं, क्या करना? परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने करना कि प्रभु ने मेरी सहायता की। किसने सहायता की? परमेश्वर ने सहायता की। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों को टच करो और कहो, क्या आप अपनी गवाही परमेश्वर के सामने लोगों को बताओगे? क्या आप अपनी गवाही परमेश्वर के सामने लोगों को बताओगे? यस और नो? यस, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने अपनी गवाही इस जगह रहकर प्रभु के सामने बोलना स्टार्ट कर दी ना, उसी वक्त से आप देखोगे आपके जीवन के ऊपर ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होते चले यस, जाएंगे। आमीन। उसी वक्त आप देखोगे आपकी जीवन के ऊपर गवाहियां और भी ज्यादा बढ़ते 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 चली जाएगी। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है गवाहियों के लिए? यस, मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी हमारे पास टाइम कम रहता है, आपको पता है। अभी भी जितनों के पास गवाहियां है, कोई अपनी गवाही देना चाहता है, पीछे सुजाता सिस्टर बैठी हुई है, आप उनके पास जाकर अपनी गवाही को लिखा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई सारे लोग, एक और गवाही के बारे में आपको बताना चाहता हूं, कोई आत्मिकता में बढ़ना चाहता है। कितने लोग हैं जो इधर आत्मिक लेवल के ऊपर बढ़ना चाहते हैं? आत्मिक लेवल के ऊपर। अब मेरी एक बात सुनो, आपके दिल को, आपका दिल इस बात को महसूस करता है क्या कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक लेवल के ऊपर बढ़ाया है? करता है क्या? आपका दिल करता है क्या? मेरा छोड़ दो, आपका दिल को ये बात पता है क्या कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक लेवल के नए स्तर के ऊपर लेकर गया है? आपके दिल को ये बात पता है क्या? कितने लोगों के दिल को ये बात पता है? अरे यस तो यस, नो तो नो, पता है ना? तो फिर कहां है स्पिरिचुअल टेस्टिमनीज जो परमेश्वर ने स्पिरिचुअली आप लोगों को बढ़ाया? उसकी गवाहियां कहां है? परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु ने आपको बढ़ाया ना, उस गवाही को बताओ, ताकि क्या करे? परमेश्वर आपको और बढ़ाए। क्योंकि जो चीज प्रभु ने आपको दी, अगर परमेश्वर के भवन में आप उसे यूज करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बढ़ते चले जाओगे, आप इंक्रीज होते चले जाओगे। घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी आपके अंदर। परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है आपके अंदर, परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है। अपने बाजू वालों को पूछो, क्या परमेश्वर ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है? क्या परमेश्वर ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है? पूछो, क्या परमेश्वर ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है? क्या परमेश्वर ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है? हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है, इसका क्लियर मतलब यह है, डर आपके जीवन पे रह नहीं सकता। यस, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर आपको सामर्थ की आत्मा दी है, इसका क्लियर मतलब यह है कि आप अपनी गवाही
परमेश्वर की उपस्थिति में आकर लोगों से शेयर करने के लिए कभी भी घबराएंगे नहीं। यस, हालेलुया। हालेलुया। डरो मत, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितनी बार लिखा है बाइबल के अंदर? 365। कितनी बार लिखा है? 365। मैंने बताया था आपको 365 बार ऐसा लिखा हुआ है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से। तुझे संभाले रहूंगा। अरे जिसको परमेश्वर ने संभाला है उसका लोग क्या कर सकते हैं सर? कुछ नहीं। हाँ, आपको समझ आना चाहिए कि आपको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? परमेश्वर। हाँ या ना? यस। अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, शैतान कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। एनिमीज कुछ कर सकते, क्योंकि आप किसके साथ में हैं? परमेश्वर। आप किसके हाथों में हैं? परमेश्वर। यस और नो? यस। अपने बाजू वालों को पूछो, क्या तेरी हीलिंग की टेस्टमनी है? क्या तेरी हीलिंग की टेस्टमनी है क्या? आपको मैंने बताया कई लोगों की स्पिरिचुअल टेस्टमनीज हो सकती है। Yes. कई लोग एक समय में आत्मिक लेवल के ऊपर बढ़ना चाहते थे और उनका दिल जानता है कि परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया है। यस। हाँ या ना? कई लोग चंगाई चाहते थे, उनका दिल जानता है कि परमेश्वर ने चंगाई दी है। कई लोगों को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, उनका दिल जानता है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के अटैक से उन्हें आजाद किया है। और परमेश्वर चाहता है, बेटा अगर मैंने तेरे जीवन पे कुछ किया, क्या करना है? तुझे आकर बताना है। क्यों? क्योंकि आपकी टेस्टमनी किसी के प्रार्थना का आंसर है। आपकी गवाही किसी के प्रार्थना का आंसर है। क्योंकि जब आप अपनी गवाही बता रहे होते, कोई बैठा इंतजार कर रहा होता है कि अगर प्रभु ने इसे चंगा किया, मुझे भी चंगा कर सकता है। प्रभु ने इसे दुष्ट आत्मा से आजाद किया, मुझे भी कर सकता है। प्रभु ने इसे स्पिरिचुअली बढ़ाया, मुझे भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपनी गवाहियों के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी गवाहियों का बहुत मूल्य है परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गवाही प्रभु के सामने बताता है, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी गवाहियां बढ़ेगी। यस। उसकी गवाहियां मल्टीप्लाई होगी। यस, आमीन। उसकी गवाहियां रुकेंगी नहीं, मल्टीप्लाई होगी। यस, आमीन। कभी मत शर्माइए प्रभु के भवन में अपनी गवाहियों को देने के लिए। यस। हालेलुया। 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 कई सारे लोग सोच रहे हो कि कौन कौन सी गवाही है मेरी। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, आपकी जो गवाही है वो लोगों के विश्वास को जगाती है। यस। जब आप इस जगह गवाही देते हैं ना, कोई बैठा सो रहा होता है किसी कोने के ऊपर और वो बोलता है, अरे भाई प्रभु ने इसके जीवन पे ये कर दिया, ये तो चर्च, ये तो इसके जीवन पे ये था, क्या प्रभु ने इसे ब्लेस किया? वो सोचता है इसे ब्लेस किया तो मुझे भी ब्लेस कर सकता है। यस। आपकी गवाही किसी के विश्वास को जगा रही है। यस, हालेलुया। आपकी गवाही आपके बाजू वाले के विश्वास को जगा रही यस, है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं, आपकी गवाहियां शैतान की योजनाओं को शर्मिंदा कर देती है। यस, आमीन। जब आप अपनी गवाही को बताते हैं, बांटते हैं, शैतान की योजनाएं उसी वक्त से शर्मिंदा हो जाती है। यस, आमीन। जब आप, बाइबल क्या कहती है, क्लियरली ऐसा लिखा है कि दाऊद क्या करता था? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता था। यस। दाऊद क्या करता था? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता था। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी उसकी जिंदगी के ऊपर किया, जो कुछ भी बातें उसकी जिंदगी के ऊपर की, उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा अपने अंदर, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? प्रभु का धन्यवाद किया हर बातों में। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा किया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ब्लेस किया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे 66 लड़ाइयां जिताई है। आप कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने इस हफ्ते मुझे संभाला है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस हफ्ते तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई करी और शैतान की किसी हुकूमत को मेरे जीवन के ऊपर प्रॉस्पर नहीं होने दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपकी गवाही लोगों की प्रार्थनाओं, लोग जो प्रार्थना करे उसका आंसर है। अपने बाजू वाले से कहो, बेटा तेरी गवाही, तेरी गवाही, कहो तेरी गवाही तेरी गवाही किसी की प्रार्थना का उत्तर है। किसी की प्रार्थना का उत्तर है। इसलिए कभी मत रो गवाही देने से अपने आप को। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया आपको? हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए।
खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह लोगों के जीवन के ऊपर बहुत आयत से होने पाए परमेश्वर। तेरे बड़े अनुग्रह के द्वारा ये लोग बहुत आयत से ब्लेस होने पाए यस परमेश्वर। आमीन, तेरे बड़े ग्रेस के द्वारा ये लोग आशीषित होने पाए यस परमेश्वर। आमीन, इन सभी को तेरे बड़े अनुग्रह से भर परमेश्वर। यस फादर, इन सभी को तेरी बड़ी सामर्थ्य भर परमेश्वर। इन सभी के जीवन के ऊपर तेरे अद्भुत कामों को कर परमेश्वर। इन सभी के लाइफ के ऊपर तेरे बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से होने पाए परमेश्वर। यस आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रभु होने दे इन सभी के ऊपर तेरा अनुग्रह बढ़ता जाए यस परमेश्वर। आमीन, जो गवाहियां तूने इन्हें अदा करी, उन गवाहियों को तेरे राज्य में पब्लिकली बता सके, ऐसा अनुग्रह इन्हें अदा करे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आमीन।